इन दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। यामुनाचार्य जी ने अपने किसी शिष्य को भेजा, जाओ रामानुजाचार्य जी को लेके आओ कांचीपुरम से। तो पहुंचने में तो 4 दिन लगे, लेकिन रामानुजाचार्य जी इतने उत्सुक थे यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए कि लौट के आने में उन्होंने 3 ही दिन लगाए, 4 दिन नहीं लगाए। तो ठाकुर जी इतने घबरा गए, बोले ये दोनों मिल ही जाएंगे। 7वां दिन का अंतिम क्षण चल रहा था और उसी समय रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, अंतिम क्षण विश्राम होते ही 8वां दिन प्रारंभ हुआ और श्री यामुनाचार्य जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। दर्शन नहीं हो पाए रामानुजाचार्य जी। इतना रोए रामानुजाचार्य जी कि मैं जिन गुरु के लिए तड़प रहा था, उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं मुझे, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया मैं। तब ऐसा कहते हैं कि यामुनाचार्य जी की जब पधारे तो उनकी हाथ ऐसा था, 3 उंगली उन्होंने बंद कर ली अपनी। उन 3 उंगलियों से 3 आज्ञा की उन्होंने, मानो रामानुजाचार्य जी को। तो रामानुजाचार्य जी ने तीनों आज्ञा बोल दी, तो यामुनाचार्य जी की एक एक उंगली अपने आप खुलती चली गई और बिना जीवित अवस्था के भी रामानुजाचार्य जी को सत्संग मिल गया यामुनाचार्य जी का। लेकिन रंगनाथ भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी, बोले आपने मेरे गुरु को मुझसे छीन लिया, आपने मेरे गुरु को मुझे दर्शन नहीं करने दिया, अब मैं वचन देता हूं कि मैं श्रीरंगम कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी वहां से चले गए। अभी तो प्रसंग में थोड़ा सुना रहा हूं, कभी अवसर मिले तो आप YouTube पर जयपुर की भक्तमाल कथा सुनना इस वर्ष की। उसमें रामानुजाचार्य जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों का चरित्र सुनाया यथामति जैसी गुरुदेव की आज्ञा। उसमें बहुत विस्तृत प्रसंग है इसका। रामानुजाचार्य जी चले गए। वर्षों बाद ठाकुर जी को इतनी याद आई रामानुजाचार्य जी की, उन्होंने शिष्यों से कहा रामानुजाचार्य जी को लेके आओ। तो बोले वो तो नहीं आएंगे, वो तो वरदराज भगवान की सेवा में हैं और वो वचन दे के गए कि मैं श्रीरंगम नहीं आऊंगा। तब रंगनाथ भगवान, अब देखो एक ही भगवान है, वही नारायण श्रीरंगम में, वही नारायण कांचीपुरम में, वही नारायण तिरुपति में, वही नारायण संपत कुमार है, लेकिन अलग अलग जगह पर बैठे हैं तो अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान शिष्यों से कहते हैं कि तुम कांचीपुरम जाओ और कांचीपुरम में जो मेरा स्वरूप विराजमान है उसको संगीत बहुत प्रिय है। वहां के एक आचार्य हैं, उनके पुत्र बहुत अच्छा संगीत करते हैं, उनके द्वारा संगीत कराओ और संगीत का जब गायन वादन होगा तब मेरा वो स्वरूप प्रसन्न होकर के कहेगा वरदान मांगो, तब वरदान के रूप में रामानुजाचार्य जी को मांग के ले आना। तो श्रीरंगम से अद्भुत संगीत के पुरोधा एक गुरु के पुत्र गए और वहां कांचीपुरम में जाके उन्होंने इतना सुंदर संगीत गाया कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले वरदान में आपके अति प्रिय रामानुजाचार्य जी को हमें दे दो। तब वरदराज भगवान ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि मैंने वरदान में तुमको दिया है, अब तुम श्रीरंगम जाओ। तब आचार्य चरण श्रीरंगम आए। ठाकुर जी नृत्य करने लगे जब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम आए हैं। अद्भुत लीला है, अद्भुत कथा है। तो श्री रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं, वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के पिता हैं, संपत कुमार भगवान रामानुजाचार्य जी के पुत्र हैं और तिरुपति बालाजी ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं। हमारे गुरु भाई हैं तिरुपति बालाजी। हम भी रामानुजी वैष्णव हैं, तो जब जाते हैं तो तिरुपति बालाजी को प्रणाम करते कहते हैं गुरु भाई आप ठीक हैं, आनंद में हैं? क्यों? एक ही परंपरा है। तो ऐसा ये पूरा परंपरा और ऐसी ये पूरी पद्धति है, अद्भुत है। उसका अति विस्तार नहीं करूंगा, पर दक्षिण भारत के पास ये जो पृथ्वी के वैकुंठ हैं, आप लोगों को जाना चाहिए। हम तो बहुत दूर रहते हैं दक्षिण से, साल में एक बार आते हैं दर्शन करने के लिए, पर आप लोग यहीं रहते हो। आप लोगों के लिए
तिरुपति बालाजी ही वृंदावन है, आप लोगों के लिए कांचीपुरम ही गोवर्धन है, आप लोगों के लिए पद्मनाभ स्वामी यही श्री यमुना जी हैं। ये संपूर्ण व्रजमंडल के रूप में ही आप यहाँ दिव्य देशों के दर्शन कर लिया करो। ये अद्भुत है। हम तो नहीं जा पाए, पर हमारी तरफ से कोई भी वेंकटेश भगवान को अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर प्रणाम करे आना। और कह आना कि व्यास जी आए थे, उन्होंने कहा था, इसलिए उनकी तरफ से हम आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं। बोलो लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। ऐसे निधि आपके दक्षिण भारत में है। हम लोग कल चरित्र सुन रहे थे श्री कबीर दास जी का, और कबीर दास जी के चरित्र में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ना तो उनकी काटापीटी करवा पाए, ना उनको मदरसे में पढ़ा पाए, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया माता पिता अनुचित उनके साथ करवा नहीं पाए। और फिर हमने सुना कि एक दिन कबीर दास जी ने देखा कि माता जी चक्की पीस रही हैं, और तब उन्होंने कहा कि मां, ये संसार ही चक्की है, इसमें जो आता है वो पिस करके ही जाता है। तो मां ने कहा नहीं बेटा, बीच में एक जगह है जहां 2-4 बच जाते हैं। तो कबीरदास नाचने लगे, बोले ओहो, ये बीच में जो बच गए हैं 2-4 दाने, बोले मां पता है ये क्या है? बोले क्या? संसार रूपी चक्की में सब पिस रहे हैं, पर जो ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है, जो गुरुदेव की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है। और अब कबीर दास जी को एक दिव्य चिंता होने लगी। काय बात की चिंता? गुरु बिन कैसे गुण जागे, गुरु बिन कैसे गुण जागे। मुझ पर कृपा है, बहुत ध्यान से सुनिए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा है कि मुझे बाल्यकाल से ही राम नाम प्रिय लगता है, मुझे बाल्यकाल से ही भक्ति भागवत प्रिय लगती है, परंतु गुरु नहीं है जीवन में। मेरे जीवन में एक गुरु तो होने चाहिए, जिन गुरु के आश्रय में रह करके, जिन गुरु की सन्निधि में जाकर के मैं ठाकुर जी की भक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकूं। ऐसे गुरु मेरे जीवन में होने चाहिए। क्या करूं? तब गुरु की खोज में रोने लगे। अब मैं छोटा बालक हूं, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा गुरु कहां है? बंधुओं, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हमेशा सुना गया कि गुरु की सन्निधि में गए हैं तब गुरु ने गोविंद के दर्शन कराए हैं, पर कबीर दास जी के साथ अद्भुत लीला हुई कि गोविंद ने आकर के गुरु का परिचय दिलाया है। गोविंद ने आकर के बताया कि तुम्हारे गुरु कौन है। कैसे? कबीर दास जी रोने लगे गुरु की याद में, और इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? आज मां ने डांटा कबीर को। क्यों? अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, बड़ी बड़ी बातें करता था, अब रो रहा है बैठा बैठा। क्यों रोता है? तब कबीर दास जी बोले, इसलिए रो रहा हूं क्योंकि रोने से जिद पूरी होती है। मैं ठाकुर जी को अपने माता पिता मान करके उनसे रो रहा हूं। संसार का बालक किसी वस्तु के लिए रोता है, खिलौने के लिए रोता है, मैं गुरु के लिए ठाकुर जी से रो रहा हूं कि मुझे गुरु बताओ, मेरे गुरु कौन है। इतना रोए कबीर दास कि आधी रात में आकाशवाणी करके ठाकुर जी को बोलना पड़ा। आकाशवाणी हुई आकाश से, अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये। छोटी सी अवस्था में अति गंभीर हैं कबीर दास। भाई नभवानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये।
देखे नहीं मुख